बस्तर रेंज आईजी सुंदर राजपी ने शनिवार को बस्तर संभाग के सातों जिले का वर्ष भर का आंकड़ा जारी करते हुए बीते 5 वर्षों का तुलनात्मक आंकड़ा जारी किया, जिसमें उन्होंने बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिगत बेहद सफल बताया है। उन्होंने बताया कि पूना मारगेम अभियान के प्रभावित होकर अभी तक 1573 माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वही वर्ष 2025 में 100 पुलिस नक्सली मुठभेड़ में हुए सुरक्षा बलों ने 256 माओवादियों को मार गिराया है और उनके शव बरामद किए गए हैं। वहीं 298 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। आईजी सुंदर राजपी ने बताया कि वर्ष इस दौरान माओवादियों के 677 हथियार बरामद किए गए हैं। सुंदर राजपी ने कहा कि पूना मार गेम के तहत पुनर्वास के पुनर्जीवन जैसी पहल बस्तर में शांति स्थापना के मानवीय स्वरूप का प्रतीक बना, जिसमें दिनांक 17 अक्टूबर 2025 का दिन ऐतिहासिक रहा, जिसमें संभाग मुख्यालय जगदलपुर में 210 माओवादियों का रिकॉर्ड सशस्त्र आत्मसमर्पण इस बदलाव की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि रही, जिसने ये सिद्ध किया कि शांति और प्रगति का संदेश अब माओवादी को क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। आत्मसमर्पित कैडरों को वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर पर प्रदान किए जा रहे ताकि वे सम्मानजनक जीवन जीते रहे, समाज की मुख्यधारा में पुनः स्थापित हो सके। आईजी सुंदर राजपी ने कहा कि पूना मारगेम के तहत शीर्ष माओवादी केंद्रीय कमेटी सदस्य टक्का लपाली वासुदेव राव उर्फ सतीश एवं DKSZC सदस्य ग्रीटी पवनदम रेड्डी उर्फ श्यामदाता, वेंकटेश उर्फ अदुमल वेंकटेश, रनिता उर्फ जयमती और इसके साथ ही सही सीमावर्ती राज्यों जिलों में अन्य शीर्ष माओवादी कैडर पुलिस ब्यूरो सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ विवेक उर्फ सोनू दादा, रामेदर उर्फ सोमा एवं द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल विरोधी अभियान की दिशा में DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस एवं अन्य संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स ने प्रभावी रूप से अभियान लगातार संचालित करते आ रहे हैं, जिसके परिणाम वर्ष 2025 में सर्वाधिक नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से सफलता सुरक्षा बल को हासिल हुआ। इस अवधि में वर्ष 2025 में पूरा साल में टोटल 256 माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। इनमें से CPM माओवादी संगठन के सरगना जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के रामचंद्र रेड्डी, सुधाकर के सत्यनारायण रेड्डी और अन्य DKSZC लेवल कैडर्स और काफ़ी बड़ी संख्या में PLGA फॉर्मेशन के कैडर्स, इस प्रकार टोटल 256 माओवादी कैडर के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। और इस दौरान AK-47, LMG, इंसास, SLR इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात और माओवादी द्वारा पुनर्वास के दौरान जो समर्पण किया, इस प्रकार टोटल 667 ग्रेडेड वेपन्स भी सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों के कब्जे से बरामद किए गए थे। और वर्ष 2025 में क्षेत्र की जनता की जान माल की रक्षा करने के उद्देश्य से टोटल 58 नवीन सुरक्षा कैंप CRPF, BSF, ITBP एवं अन्य सुरक्षा बल और CF के द्वारा संभाग के अंतर्गत स्थापित की गई। इन नवीन सुरक्षा कैंप के माध्यम से क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्रदान की गई। सड़क, पुल निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति और बेसिक सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित की गई थे। और अन्य जितना भी जो अपराध है, जिसमें बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस है, संपत्ति संबंधित अपराध है, महिला के विरुद्ध में जो अपराध है, उसमें बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2025 में एक आंशिक कमी देखने में मिला है। सड़क दुर्घटना में होने वाला जो मृत्यु और नुकसान में भी वर्ष 2025 विगत साल की तुलना में बस्तर संभाग के अंतर्गत एक आंशिक कमी हमको देखने मिला है। वर्ष 2026 के लिए हमारा एक लक्ष्य है, एक संकल्प है। जिस तरीके से 2025 में हमको एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, उसको आगे बढ़ाते हुए शासन की जैसा मंशा है, एक लक्ष्य है, नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत, इसी दिशा में लगातार सुरक्षा बल द्वारा संकल्पित होकर काम करेगा। और आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए इलाके में एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दिया जाएगा। और इसी दिशा में हमारा सभी जिला में सुरक्षा बल, पुलिस एवं सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स लगातार आने वाले समय में एक मजबूत संकल्प के साथ, एक मजबूत इरादे के साथ कार्रवाई करेगा। इस दौरान मैं क्षेत्र की रक्षा के लिए हमारा सुरक्षा बल सदस्य जिन्होंने सर्वोच्चतम बलिदान दिया, उन सबको भी नमन करते हैं। और उनकी जो बलिदान से प्रेरणा लेकर आने वाला बहुत जल्दी इलाके में नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करने में हम संकल्पित होकर काम करेंगे।